अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं सैयद असद अब्बास और आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 में से वेलोसिटी। आपके पास वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है? टाइम रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी। किसी भी ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट में टाइम के लिहाज से जो चेंज आता है वो आपके पास क्या कहलाता है? वेलोसिटी कहलाता है। अब इसकी जो आपके पास मैथमेटिकली हम इसे किस तरह से लिखते हैं? मैथमेटिकली वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर आपके पास क्या है? टाइम टेकन। अगर आपके पास वेलोसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करें? वी से। वेलोसिटी वी से जाहिर करें। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट को डेल डी से, डेल डी। टाइम टेकन को डेल टी से। देन आपके पास v किसके इक्वल आएगा? v इज इक्वल टू डेल डी ओवर डेल टी, इक्वेशन नंबर 1। और ये जो आपके पास वेलोसिटी है दैट इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। इसे बोला जाता है एवरेज वेलोसिटी। इसका आपके पास यूनिट क्या है? यूनिट है मीटर पर सेकेंड। डायमेंशन इसकी क्या होगी? एल टी इनवर्स, दैट इज द डायमेंशन। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? यहाँ पर आपके पास एवरेज वेलोसिटी यानी वी एवरेज इज इक्वल टू, ये आपके पास किसके इक्वल था? डेल डी ओवर आपके पास क्या है? डेल टी। ये आपके पास क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। वेक्टर क्वांटिटी ये डिपेंड करेगी इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स पर। और ये आपके पास क्या होगी? इंडिपेंडेंट होगी ऑफ पाथ फॉलोड। जिस पाथ को ये फॉलो कर रही है उससे इंडिपेंडेंट होगी। मैटर नहीं करता कि किस रास्ते से आई या आपके पास रास्ते में इसकी डिस्प्लेसमेंट कैसे कैसे चेंज हुई। इसके बाद आप अगर एक एग्जांपल देखें, लेट्स सपोज हम एक क्लोज्ड पाथ लेते हैं। क्लोज्ड पाथ, वो क्लोज्ड पाथ आपके पास एक सर्कल भी हो सकता है, वो आपके पास एक स्क्वायर भी हो सकती है। अब इसके अंदर, ये दोनों के अंदर आपके पास क्या है? आपके पास डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डेल डी आपके पास क्या होता है? जीरो होता है किसी भी क्लोज्ड पाथ के लिए। तो इसके लिए जो एवरेज वेलोसिटी होगी ये आपके पास वी एवरेज विल बी इक्वल टू जीरो एज डिस्प्लेसमेंट क्योंकि जीरो है तो एवरेज वेलोसिटी आपके पास क्या है? जीरो। प्रॉब्लम इज दैट कि यहां पर एवरेज वेलोसिटी अगर जीरो है तो हम वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करें? इसके लिए हम फिर एक दूसरी टर्म यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपके पास क्या है? वेलोसिटी of body at any instant of time। किसी भी लम्हे जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है उसे आप क्या कहेंगे? इंस्टेंटेनियस। लेट्स सपोज हमारा ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से मूव करता है, वो अभी पॉइंट बी पर पहुंचा है, हम पॉइंट बी पर उसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसे हम क्या कहेंगे? इंस्टेंटेनियस। ये किसी भी इंस्टेंट में होगी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए हमारे पास क्या कंडीशंस हैं? इसके लिए कंडीशन, पहली कंडीशन ये है कि डेल टी जो है अप्रोचेस टू जीरो, यानी कि आप टाइम क्या लेंगे? स्मॉलर लेंगे। डेल डी आपके पास क्या बिकम्स स्मॉलर, ये पहले की निस्बत क्या हो जाता है? कम हो जाता है, यानी जो एवरेज में लेते हैं उसकी निस्बत ये क्या होगा? कम होगा। अगला आपके पास क्या है कि यहां पर आपके पास सेकंड पॉइंट अप्रोच फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट किसको अप्रोच करेगा? फर्स्ट पॉइंट को। अब आपके पास क्या है? अगला नेक्स्ट आपके पास पॉइंट ये है कि डेल टी अप्रोचेस टू जीरो, ये हमने इनिशियली डिस्कस किया था, बट लेकिन आपके पास क्या होगा? डेल डी ओवर डेल टी नॉट अप्रोचेस टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो, ये आपके पास जीरो नहीं होगा। अब नेक्स्ट आपके पास डेल डी डिक्रीजेस
जब आपके पास चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कम होगी, डायरेक्शन इज अलोंग टेंजेंट, तो इसकी डायरेक्शन किसके अलोंग होगी? डायरेक्शन अलोंग टेंजेंट, ये टेंजेंट के अलोंग होगी। यानी कि आप यहां पर देखेंगे तो ये टेंजेंट के अलोंग, अगर इस पॉइंट से आपने ये लेट्स सपोज ये पॉइंट ए है, आप यहां पर पहुंचे तो अलोंग द टेंजेंट ये आपके पास क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी। ओके, अब यहां पर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या? अलोंग द टेंजेंट होगी। अब हम कह सकते हैं लिमिटिंग वैल्यू ऑफ del d over del t following time del t approaches to 0, जबकि टाइम डेल टी किसको अप्रोच कर रहा हो? 0, तो आपके पास जो वेलोसिटी होगी उसे आप क्या कहेंगे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को आप मैथमेटिकली किस तरह से लिखते हैं? मैथमेटिकली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को आप लिखते हैं v इंस्टेंटेनियस दैट इज इक्वल टू लिमिटिंग डेल टी अप्रोचेस टू 0 डेल डी ओवर डेल टी। इसकी भी डायमेंशंस वही होंगी जो एवरेज वेलोसिटी की हैं, इसके भी यूनिट्स वही होंगे जो एवरेज वेलोसिटी के हैं, लेकिन डायरेक्शन इसमें क्या होगी? चेंज होगी। और आपके पास मैग्नीट्यूड भी क्या हो जाती है? चेंज। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम द एवरेज वेलोसिटी, बट यूनिट्स एंड डायमेंशंस आर सेम। यूनिट्स और डायमेंशंस आपके पास क्या होती हैं? सेम है। अब अगली जो आपके पास टर्म है दैट इज टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। अब वेलोसिटी को हम क्लासिफाई करते हैं दो ग्रुप्स के अंदर। एक आपके पास क्या होती है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है, और दूसरी आपके पास क्या होती है? वेरिएबल वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी आपके पास क्या? इक्वल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम्स के अंदर इक्वल चेंज हो डिस्प्लेसमेंट के अंदर, फॉर एग्जांपल पहले 5 सेकंड के अंदर आपके पास चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2 मीटर। अगले आपके पास 5 सेकंड के अंदर भी अगर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर ही हो, तो फिर आपके पास जो वेलोसिटी होगी वो यूनिफॉर्म होगी। लेकिन अगर आपके पास पहले 5 सेकंड के अंदर जो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है वो आपके पास कितनी है? 2 मीटर, लेकिन अगले 5 सेकंड के अंदर जो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है वो आपके पास क्या है? 8 मीटर। तो ये आपके पास क्या कहलाएगी? वेरिएबल वेलोसिटी। अगर आपके पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए आपके पास कंडीशन क्या है कि इसके लिए एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होंगी? इक्वल। अगर आपके पास वेलोसिटी क्या है? यूनिफॉर्म है, तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यूज भी आपके पास क्या होंगी? सेम होंगी। अब यह वेलोसिटी की एवरेज। वेलोसिटी की एवरेज आपने कैसे फाइंड आउट करनी है? पहले आपने वेलोसिटी कैलकुलेट की, आपने वेलोसिटी चेक की, किसके लिहाज से चेक की? टाइम के लिहाज से। यानी पहले 2 मिनट के अंदर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आपके पास क्या थी? 40 किलोमीटर पर आवर। अगले 2 मिनट के अंदर अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या हो जाए? 60 किलोमीटर पर आवर। अब यहां पर टाइम इंटरवल क्या है? सेम है। तो इसके लिए वेलोसिटी का एवरेज आपके पास क्या होगा? ये आपके पास v एवरेज विल बी इक्वल टू v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2। पहले आपके पास 5 किलोमीटर ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ, अगले 5 किलोमीटर वो ट्रैवल करता है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ, तो उसकी एवरेज वेलोसिटी आपके पास क्या होगी? इसके लिए एवरेज वेलोसिटी विल बी इक्वल टू, किसके इक्वल होगी? 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। अब आपके पास अगर हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ प्लॉट करें तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के अंदर जो आपके पास वेलोसिटी होती है, velocity is the slope of displacement time graph। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है वो आपके पास क्या होती है? वेलोसिटी होती है।